मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज दोबारा आपसे बात कर पा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैंने जो टॉपिक पिक किया है वो है गैर ज़ुबानी और अदर टंग्स। इस पे जो है इस टॉपिक पे बहुत सी कन्फ्यूजन पाई जाती है कलीसिया के अंदर कि किसको बोलनी चाहिए, किसको नहीं बोलनी चाहिए। और हर किसी के पास अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। जिनके पास बोलने के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी पूरा ज़ोर लगाते हैं, जिनके पास नहीं बोलने के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी पूरा ज़ोर लगाते हैं। और मैंने देखा कि बहुत से केसेस के अंदर हम लोगों को फॉलो करते हैं। मेरा आपको एक मशवरा है कि आप कलाम को फॉलो करना शुरू करें और कोशिश करें कि हम लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी की राह जो है कलाम से डिटर्मिन करें कि कलाम क्या कहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि गैर ज़ुबानों की क्या सिग्निफिकेंस है और हमें आखिर क्यों बोलनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं ये चीज़ एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ, मैं इस पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि ये हर एक मसीही शख्स के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और जो गैर ज़ुबानों में दुआ नहीं करते वो बहुत सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मिस कर देते हैं। और हमें ईमाल की किताब से पता चलता है कि गैर ज़ुबानों की जो क़ुव्वत है वो जो एबिलिटी है वो खुदा के रूह से आती है। तो आप मेरे से ओपनिंग वर्स देखें कि ये है ईमाल की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो जो एबिलिटी है वो खुदा के रूह से आती है, वो कोई इंसान नहीं दे सकता। तो कई चर्चेज़ में गैर ज़ुबानें बोलना सिखाई जाती हैं जो कि मेरे मुताबिक स्क्रिप्चर के मुताबिक सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत क्लैरिटी है कि खुदा का रूह जो है एबिलिटी देता है। अब जो क्वेश्चन है कि किसी के पास होती है किसी के पास नहीं होती, वो क्वेश्चन को हम इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो पहला कुरिन्थी 14 बाब को लेकर कन्फ्यूज़ हैं और वहाँ जाकर वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। और वो कन्फ्यूजन जो है वो क्या करते हैं, वो 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं। वो पौलुस कहाँ कलीसिया की बात कर रहा है, कहाँ पर्सनल बात कर रहा है, उन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी एक मिस्टेक है मसीहों की। अब हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं कि गैर ज़ुबानों में बात करने का आखिर फ़ायदा क्या है। तो इसके लिए आप देखें ईमाल की किताब, उसका 1 बाब और उसकी 8 आयत। और कलाम फरमाता है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम क़ुव्वत पाओगे। तो यहाँ पे जो वर्ड क़ुव्वत है वो है डुनामिस, ग्रीक का वर्ड है और इसका मतलब है डायनेमिक एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। तो ये एबिलिटी हमारे पास आ जाती है जब खुदा का रूह हम रिसीव करते हैं। तो हमारे पास ये एबिलिटी होती है कि हम जो है तब्दीली लेके आ सकें, हम जो है वो चेंज लेके आ सकें। अब कोई मुझे बोलेगा कि चेंज तो हम वैसे भी लेके आते हैं, करेक्ट, आप लेके आते हैं, बट एक इंसान होते हुए हमारी लिमिटेशंस हैं। तो जब तक हम इस बॉडी के अंदर हैं, जब तक हम 5 सेंसेस को लेकर आगे चल रहे हैं, तब तक हमारी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हम सिर्फ जिस हद तक मैं देख सकता हूँ अभी उसी हद तक मेरी एबिलिटी है। जितनी दूर तक मैं सुन सकता हूँ मेरी एबिलिटी उतनी है, जितनी दूर तक मेरी आवाज़ जा सकती है मेरी एबिलिटी उतनी है, क्योंकि मैं उतना ही रीच कर सकता हूँ। और इंसान का दिमाग जो है वो सिर्फ जब हम उसको इंसानी चीज़ों से ट्रेन करते हैं तो सिर्फ उसको इंसानी बातें समझ में आती हैं, तो उसे खुदा की बातों की समझ नहीं आती, क्योंकि वो हिडन है, वो रिवील्ड नहीं है उसके अंदर। तो जो रेवलेशंस हमारे स्पिरिट के अंदर आते हैं, हमें जो कलाम की समझ में आती है, और जो हमारे एक्शंस होते हैं जब हम समझते हैं चीज़ों को और जब हम उस चीज़ों को पे अमल करना शुरू करते हैं, तो ये एबिलिटी जो है खुदा के रूह से आती है। और जब हम उन चीज़ों पे एक्ट करते हैं जो खुदा का रूह रिवील करता है, तब जो है तब्दीली कौन लेके आता है? हम नहीं लेके आते, खुदा का रूह लेके आता है। अच्छा, अब मैंने जो है बहुत से लोगों के लिए बहुत जगह पे दुआ की है और मैंने देखा है लोगों को टैक्सी में भी रिसीव होता है, मॉल में भी देखा है रिसीव होते हुए टंग्स की अनॉइंटिंग, और मैंने एयरपोर्ट पे भी देखा है, मैंने रोड पे भी देखा है, मैंने घर में भी देखा है। मैंने बहुत से लोगों के लिए दुआ की है बहुत जगह पर, इवन फ़ोन पे दूसरे कंट्री के अंदर मैंने कॉल की, और ये भी मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग रिसीव करते हैं। तो ये चीज़ जो है एबिलिटी जो है हमेशा खुदा के रूह की तरफ से आती है, जैसे हमने देखा। और इंसान सिर्फ अपना ईमान यूज़ करता है। तो कई लोग बोलते हैं मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ।
तो जब आप ईमान से अपना मुंह खोलोगे तो खुदा का रूह आपको एबिलिटी देगा और आप बोल पाओगे। तो इसमें किसी को भी, जैसे मेरी खुद का जो एक्सपीरियंस है, जब मैंने खुदा के रूह को रिसीव किया, जब मैंने स्पेशली टंग्स को स्टार्ट किया, उस वक्त मेरे पे किसी ने हाथ नहीं रखा था, बल्कि मैंने अपने दिल को खोला और मैंने अपने दिल में वो जज्बा पैदा किया, अपने दिल में वो डिज़ायर पैदा की कि मुझे जो है ये चीज़ खुदा से चाहिए, और 1 या 2 सेकंड के अंदर जो है वो चीज़ स्टार्ट होगी, क्योंकि मेरी डिज़ायर जो थी वो प्योर थी। और उससे पहले मैं ट्राई कर रहा था गलत कॉन्सेप्ट से, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। इसलिए अगर आप मेरी वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं और आप गैर ज़ुबान में दुआ नहीं कर सकते, तो इसके लिए कोई भी फार्मूला नहीं है, सिर्फ अपने दिल को खोलें और खुदा का रूह आपको एबिलिटी देगा। और जैसे ही आप अपना मुंह खोलोगे, टंग्स जो हैं आपके मुंह से खुद ब खुद निकलेंगी। सिर्फ की क्या है कि आपने ये नहीं सोचना कि आपके दिमाग से कि मैं क्या बोलूँगा, ये जब सोचेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऑलरेडी। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बोलते हैं कि मुझसे नहीं होती, मुझसे नहीं होती। बहुत लोगों ने मेरे लिए दुआ भी की है, मुझसे नहीं होती। ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं, क्योंकि हर एक शख्स के पास खुदा का जो यीशु मसीह पे ईमान रखता है, उसने खुदा को रूह को रिसीव किया है, क्योंकि हमारा फेथ है, ये हमारा ईमान है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास खुदा का रूह नहीं, खुदा का रूह हमारे अंदर रहता है, और खुदा का रूह ही एबिलिटी देता है हमें ये बोलने के लिए। तो अब आते हैं बैकग्राउंड के पीछे कि बैकग्राउंड में स्टोरी क्या है। अब आप देखें रोमियो का ख़त, उसका 8 बाब और उसकी 14 आयत। कलाम यूँ फरमाता है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। अब यहाँ पे जो बेटा है वो है ग्रीक में ह्यूस, और इस वर्ड का मतलब है एक मैच्योर बेटा। और कलाम फरमा रहा है कि जो खुदा के रूह की हदायत से चलता है वही खुदा का बेटा है। तो जो खुदा के रूह की डायरेक्शन फॉलो करता है वो खुदा का बेटा है। इसका मतलब है खुदा के रूह के साथ रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने उससे डायरेक्शन लेनी है। या तो मैच्योरिटी कैसे आएगी? जब हम खुदा के रूह से डायरेक्शन लेंगे कि हमने किस कंट्री में रहना है, हमने कहाँ पे जॉब करनी है, हमने किससे शादी करनी है, हमने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने कहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालनी है, हमने क्या करना है। ये खुदा के रूह की डायरेक्शन से आएगा। और हम तभी किसी की आवाज़ सुन पाते हैं जब हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ होता है। जैसे अगर आप मॉल में घूम रहे हैं और वहाँ पे में भी 50-60 लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आप उसी की आवाज़ पे ध्यान लगाओगे जिसको आप जानते हो। तो जिसको आप नहीं जानते, अगर वो आपको बुलाएगा भी तो आप उसकी आवाज़ पे ध्यान नहीं लगाओगे। इसलिए रूह की डायरेक्शन लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम खुदा के बेटे कहलाते हैं। पर आगे जो है एक और भेद है। आप जानते हैं कि दुनिया जो है एक फॉलन स्टेट के अंदर है, ठीक है। और जब हमें जेनेसिस से पता चलता है कि किस तरह से क्या कुछ हुआ, उसको रिपीट नहीं करते। तो दुनिया एक फॉलन स्टेट के अंदर है। और आगे खुदा के बेटों का क्या काम है मैं आपको बताऊं। अब रोमियो की किताब में देखें 8 बाब और उसकी 19 आयत, और कलाम यूँ फरमाता है, क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती हैं। और इंग्लिश में है, फॉर द अर्नेस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्रिएशन ईगरली वेट्स फॉर द रिवीलिंग ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। अब यहाँ पे भी जो सन्स हैं वो ह्यूस है या मैच्योर बेटे हैं। तो आपके इर्द गिर्द कितनी तारीकी है, आपके ऑफिस में कितनी तारीकी है, आपके ज़िंदगी में कितनी तारीकी है। जिस जिस चीज़ के अंदर मौत है वो चीज़ इंतज़ार कर रही है कि कब जो है खुदा के बेटे आएंगे और वहाँ पे ज़िंदगी रिवील होगी। तो जब हम खुदा के रूह की मर्ज़ी से कदम बढ़ाते हैं तो जहाँ पे तारीकी होती है, जहाँ पे मौत होती है, वहाँ पे ज़िंदगी आ जाती है, क्योंकि ये आपके स्पिरिट का फंक्शन है। क्योंकि हर चीज़ आपके आने का वेट कर रही है। तो जो आपके ऑफिस में कमी है, या जो आपके ऑफिस में तारीकी है, या जो आपकी कंपनी का बिज़नेस नीचे जा रहा है, या अगर आपकी फैमिली नीचे जा रही है, या अगर आपके फाइनेंसेस नीचे जा रहे हैं, वो खुदा के बेटों के रिवील होने का वेट कर रही है। वो खुदा के बेटों का इंतज़ार कर रही है हर चीज़। तो जब खुदा के बेटे आते हैं और वो सब वो करते हैं
जो खुदा उनको डायरेक्ट करता है, तब वहाँ पे ज़िंदगी आती है, वहाँ पे जो है मौत वहाँ से चली जाती है। तो खुदा के रूह के साथ चलना और इस बात को समझना जो है बहुत ज़रूरी है। हर कोई जो यीशु मसीह का नाम लेता है वो तब्दीली लेकर नहीं आ सकता। हर किसी के पास वो ट्रेनिंग नहीं है, हर किसी के पास वो अथॉरिटी नहीं है जो खुदा ने उसको दी है। तो बहुत से लोग जो है यीशु मसीह का नाम लेते हैं पर वो चीज़ हिलती नहीं आगे से। वो क्यों नहीं हिलती? बिकॉज आप ट्रेंड नहीं हो, आपके पास वो कोड नहीं है आपके स्पिरिट के अंदर, आपके अंदर वो नॉलेज नहीं है, आपके स्पिरिट में वो पावर उस तरह से रिवील नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो पावर चाहिए उस तब्दीली को लेके आने की। इंसान की कोई पावर नहीं है, सिर्फ होली स्पिरिट की पावर है। तो जब हम खुदा के रूह के साथ चलते हैं और रूह में दुआ करते हैं तो कलाम क्या फरमाता है? कलाम फरमाता है पहला कुरिन्थियों उसका 14 बाब और उसकी 2 आयत है। कलाम फरमाता है जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बात नहीं करता बल्कि खुदा से। और आखिर में देखें कि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। तो उस वक्त आपकी रूह जो है वो खुदा की रूह से जो है बात करती है और सीक्रेट्स की बात होती है, रिवील सीक्रेट्स बात करती है, वो चीज़ें जो ज़ाहिरी इंसान को समझ में नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट रेफरेंस भी लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। और उसके बाद देखते हैं पहला कुरिन्थियों 14 बाब की 4 आयत, और वहाँ पे लिखा है जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। सो एक तरफ आपकी रूह खुदा की रूह से बात कर रही है और सीक्रेट डिस्कशन हो रही है, और दूसरी तरफ कलाम फरमाता है कि आप जो है अपनी तरक्की करते हो। अब यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात हो रही है, स्पिरिट आपकी ग्रो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है बॉडी की बात नहीं हो रही, इस वक्त स्पिरिट्स की बात हो रही है। तो आपकी स्पिरिट और खुदा की स्पिरिट। तो जो एबिलिटी की हमने बात की थी ईमान की किताब से, जो एबिलिटी खुदा के रूह की क़ुव्वत, डुनामिस जो पावर है वो आपके अंदर रिजाइड करती है, वो आपके अंदर रहती है। पर जब आप टंग्स में दुआ करते हो, गैर ज़ुबान में जब दुआ करते हो, तब वो जो है वो डायनामाइट की तरह जो है वो चीज़ डायनामो की तरह और डायनामाइट की तरह, डायनामो की तरह बढ़ती है और डायनामाइट की तरह फिर एक्शन में आती है। तो वो जो क़ुव्वत है उसको एक्टिवेट करने के लिए और उस क़ुव्वत से रिजल्ट्स हासिल करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन चाहिए जो है कि आम इंसान के पास नहीं है। इसकी एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, ओके जॉब की नहीं, एग्जांपल देता हूँ आपको मैं कि मेरी वाइफ का पिछले दिनों फ़ोन ख़राब हो गया। अब मैं जो हूँ बहुत टंग्स में दुआ करता हूँ और मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊँगा तो आप हैरान रहेंगे। सारी नहीं सुना सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप देखेंगे भी नहीं। तो मेरी वाइफ ने बोला उसका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, तो उसका फ़ोन मैंने जाके उठाया और जैसे ही मैंने उठाया तो मुझे उस फ़ोन के अंदर नज़र आ रहा था। आप बोलेंगे अंदर कैसे नज़र आ रहा था? तो जो आप खुदा का रूह है आपको सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ देता है। मुझे उसके फ़ोन के अंदर नज़र आ रहा था और मैंने देखा कि उसके फ़ोन के अंदर पानी गया हुआ है, सर्किट जल गया है। तो मैंने वाइफ को कहा कि ये आपका फ़ोन जो है इसमें पानी गया हुआ है और इसका सर्किट जल गया है। तो उसने जब नीचे से देखा तो वाकई में हकीकी तौर पर उसके अंदर पानी था और जब मैंने प्लग लगाया तो चार्जिंग नहीं हो रही थी, बल्कि उसमें आ रहा था कि इसके अंदर मॉइस्चर है। इंटेलिजेंस। तो मुझे वो फ़ोन खोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथ में आती मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। इसी तरह जो है आपकी जॉब के ऊपर, आपके फाइनेंसेस पे, एक बार एक खातून मुझसे दुआ करवाने आई और उनको कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो मैंने उनके लिए दुआ किया तो मैंने कहा कि आपके जो है ना लिवर में प्रॉब्लम है, आप जो है वो चाय जो है वो बहुत गाढ़ी पीते हो, आप ये चाय छोड़ोगे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसने कहा रियली? मैंने कहा ट्राई कर लो। तो उसने जो है वो चाय छोड़ी और उसका मसला हल हो गया। इंटेलिजेंस। तो खुदा का रूह आप पे रिवील करता है बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें जो एक इंसान की समझ से बाहर हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि जब आप खुदा के रूह के साथ चलना शुरू करते हो, ये सिर्फ मैंने आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स दी हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आप यकीन भी नहीं करेंगे इसका। है इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, आप याद करेंगे, यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े
काम करोगे। तो जो मैंने आपको काम बताया ये तो छोटे छोटे काम थे, पर आप बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकते हो अगर आप खुदा के साथ, रूह के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड करो, वो डेवलप करो। और जैसे जूड चैप्टर 1 वर्स 20 के अंदर है, बिल्ड योर सेल्फ ऑन योर मोस्ट होली फेथ बाय प्रेइंग इन द स्पिरिट। तो आपका जो ईमान है आज, अगर आपका ईमान आज यहाँ पर है, इतना है, उसको बिल्ड करने के लिए आपको रूह में दुआ करनी। जितनी आप रूह में दुआ करोगे वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये आपको दिन ब दिन जो है अपने आप को बिल्ड करना है, अपने आप को बिल्ड करना है। और आप देखोगे कि आपका इम्पैक्ट जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इंसान जो है वो खुदा की बनाई हुई मखलूक है। और जब इंसान जो है यीशु मसीह को कबूल कर लेता है और उसके रूह को रिसीव कर लेता है अपने अंदर, उससे बड़ी, फिलहाल जितनी चीज़ें मुझे पता है वो चीज़, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और ये जो एबिलिटी आपके अंदर है, ये एबिलिटी आपको हर किस्म की मुश्किल से निकाल सकती है। पर अगर आप आर्ग्यूमेंट करोगे इसके अगेंस्ट, अगर आपको हर वो आर्ग्यूमेंट पता है जो आप इसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो, तो आप कभी भी ये नेमत रिसीव नहीं कर सकते। अगर आपका पास्टर जो आपको बता रहा है वो आपकी नज़र में खुदा के कलाम से बड़ा है, तो आप कभी भी इस नेमत को रिसीव नहीं करोगे। पर मुश्किल ये है कि आप सफ़र करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सफरिंग्स ख़त्म हो ज़िंदगी के अंदर, अगर आप चाहते हो कि आप सही औरत से शादी करो, अगर आप चाहते हो कि आप सही जगह पे जॉब करो, अगर आप चाहते हो कि आपकी औलाद वो हो जो एक आइडियल औलाद होती है, अगर आप चाहते हो कि हर किस्म की बरकत आपके पास हो, अगर आप चाहते हो कि आप खुदा के लिए वाकई में कुछ कर पाओ, अगर आपके पास रियली डिज़ायर है आपके दिल के अंदर, अगर हकीकी तौर पर डिज़ायर करते हो, तो आपको जो है रूह में दुआ करना ज़रूरी है। ये ऐसे ही है जैसे बग़ैर पासपोर्ट के आप कंट्री के बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह जो सुपर नेचुरल वर्ल्ड है, सुपर नेचुरल लाइफ जो है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ शुरू होती है? उसकी स्टार्टिंग शुरू होती है जब आप खुदा के रूह के साथ चलना शुरू करते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज के कलाम से आपको बहुत बरकत मिली होगी। हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। हमने फेसबुक पे भी पेज बनाया है, उसका नाम है रीच योर वर्ल्ड फॉर क्राइस्ट। लास्ट वीक हमने उस पर ऑलमोस्ट 22,000 से 26,000 लोगों को रीच किया और खुदा के फजल से बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। और उस पेज पे अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो पेज पे ज़रूर जाएं। उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट किस्म का मटेरियल पोस्ट करते हैं जो आपकी डेली क्रिश्चियन लाइफ में आपकी मदद कर सकता है। और मैं कई बार वहाँ लाइव भी जाता हूँ, सुबह sermon देता हूँ 2 मिनट का या 5 मिनट का, और बहुत से लोगों को उसका बेनिफिट मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि हम फेसबुक पे भी मिलेंगे और खुदा यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे। आखिर में मैं आपके लिए दुआ करूँगा। Rima toko shakara baba kutoli ribibi kindo rabashekele rebebe kento ramashekera babachata. Father, in the name of Jesus, है हमारे आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में खुदावंद जो को भी इस वीडियो को देख रहा है और खुदावंद वो तेरे रूह को रिसीव करना चाहता है, वो गैर ज़ुबानों में दुआ करना चाहता है, खुदावंद तो इसके दिमाग को और इसके दिल को खोल है खुदावंद, और खुदावंद अभी और इसी वक्त वो इस नेमत को रिसीव करे और रूह में चलना सीखे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपना ख्याल रखें। गुड बाय।